नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम सुरेश मीणा है सर। सुरेश मीणा जी। सुरेश मीणा जी, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं एक छोटी सी अवेयरनेस सीरीज़ बना रहा हूँ, जहाँ मैं आम जो लोग हैं, जैसे आप आम हैं या जो भी आम जो लोग हैं, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने चैनल के थ्रू, ताकि जो लोग भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो एड के थ्रू ना जाकर आप जैसे आम जो लोग हैं उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उनको देख कर ही कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो ये मैं एक अवेयरनेस सीरीज इसीलिए बना रहा हूँ, इसलिए मैंने क्रिएट किया है। तो इसमें क्या था, आपका छोटा सा ओपिनियन, एक ऑनेस्ट ओपिनियन काफ़ी लोगों की हेल्प करता है। तो आप ये बताइए, कभी आपने क्रेडिट कार्ड या लोन कुछ भी ऐसा यूज़ किया है लाइफ में कभी? जी सर, मैंने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ किया है और उसके अलावा मैंने लोन भी लिया है। जैसे मैंने अपने मोबाइल, जैसे मैंने दुकान से पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैंने लोन पे ही उसको प्रोवाइड करवाया था। सबसे पहले मैंने लोन लिया था और कुछ डाउन पेमेंट देके मैंने एक मोबाइल लिया था, जो मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं उससे पढ़ाई भी करता था, उससे मैं और भी काम करता था। और बहुत सारी चीज़ें जो मोबाइल के जरिए ही हो सकती है वो आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद ही कुछ ऐसी चीजें जो अपने को दिखाई नहीं देती थी, लोगों से समझ में नहीं आती थी, तो अपन मोबाइल के जरिए उसको सीख सकते थे और देख भी सकते थे। उसके अलावा अपन जैसे बच्चे, और लॉकडाउन लग गया था फर्स्ट टाइम, तो उसके बच्चों की पढ़ाई का भी सबसे बड़ा मेन डिसीजन था। अपने पास पैसा भी नहीं था और पैसे नहीं थे तो फिर आप जानते हो कि कोई भी बिना उधार वगैरह मार्केट में देता ही नहीं है। तो उससे के लिए अपने को फाइनेंस करवाना पड़ा। तो फाइनेंस के जरिए ही अपन जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज, कूलर, जैसे बहुत सारी चीजें जो अपन फाइनेंस पे उपलब्ध थी, जो फाइनेंस के जरिए अपन उनको अपने घर में ला सकते थे। उससे पहले वो कैश में मिलती, जो अपन अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। फाइनेंस से अपने को ये मिलता है कि अपने को वो जो मूल रकम होती है उसको अपन टुकड़ों में दे के और उसको अपना बना सकते हैं। आप लाख रुपए की चीज ले रहे हो तो उसको एक साथ पे नहीं करके आप फाइनेंस में अगर लेते हो तो उससे अपने को बहुत सुविधा मिलती है। आप 12 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में उसको आप पे कर सकते हो, जिससे आपको भी आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपनी जो चीज है उसकी अच्छी जो प्रायोरिटी है जो मिल जाएगी और सुविधा मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मतलब ये लोन लिया कभी, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, ऐसा कुछ नहीं लिया? सर, बिजनेस लोन भी लिया है मैंने। अपने जो सब दुकान खोली अपन ने, उसके लिए मैंने 5 लाख का लोन भी लिया है और बिजनेस भी डाला है। और उस लोन के जरिए ही आज हम ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि वो लोन भी चुका दिया और उसके अलावा बहुत सारे लोन लेके भी उनको फिनिश कर दिया अपन ने। मतलब आपने बिजनेस लोन लिया तो उससे आपको फायदा हुआ? जी सर। कौन से बैंक का था वो? जी सर, HDFC बैंक से लिया, IDFC बैंक से लिया है। दो बैंकों से लिया था? 5-5 लाख या खाली? 5-5 लाख का लिया था सर। 10 लाख का लिया था आपने? हाँ जी सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों में डिफरेंट था कुछ? नहीं सर, सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इनका। बिजनेस लोन में तो सेम ही रहता है। कितना लिया था? जी सर, 5 लाख का अपने समथिंग 1,20,000 के समथिंग है, 36 महीने की किस्तों में। 36 महीने की किस्त में? हाँ जी। अप्रोक्स कितना हो गया? 16-17? 16 के आसपास हो गया सर। 16-17-18 के अप्रोक्स हो गया ना, है ना? इतना ही था? इतना ही था ठीक है। तो दोनों का सेम सेम ही लगा, दोनों को सेम? सर। जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं इनका सेम सा ही प्रोसेस होता है और जो इनका ब्याज और इंटरेस्ट रहता है वो भी सेम ही होता है। ये तो रहता है, बट अलग अलग बैंक का आई थिंक मैं जानता हूँ। आई थिंक ऐसा होता है ना कि जैसे आप पहले उनके पुराने कस्टमर हो तो ये आपको थोड़ा सा कम करके देंगे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम लिया था ना, तो उस समय उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को मिला था। तो अब तो फिर भी ये कम करके दे देते हैं। जैसे मैं इनका पुराना कस्टमर हो गया तो ये मेरे को कम करके देते हैं। तो उसके बाद में मेरे क्रेडिट कार्ड भी बन गए। अच्छा, लोन लेने के बाद क्रेडिट कार्ड बना? जी सर, क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास अच्छे खासे हैं। उनसे भी मैं अपना बिजनेस में यूज लेता हूँ और उनसे भी मैं लेन देन करता रहता हूँ, जिससे अपना प्रॉफिट ही बढ़ता जाता है। ठीक है। तो देखो, लोन की बात हुई, जैसे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपने बोला रहता है, बट आई थिंक ऐसा रहता है कि अलग अलग बैंकों में आपका जो आपकी प्रोफाइल है, किसी बैंक में किसी कस्टमर की प्रोफाइल कहाँ मैच कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। जैसे HDFC में कई बार अगर ज़्यादा हो गया तो हो सकता है इंडेसेंट कम दे दे, या IDFC फर्स्ट उससे कम दे दे। तो ये चीज रहती है सर, इसमें सिविल सबसे मायने करता है। सिविल आपको बता दूं, अगर आपका सिविल अच्छा है ना तो आगे से आपके पास ऑफर आएगा कंपनियों का, और वो ऑफर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही प्रोवाइड कराएगा जो आप चाहोगे। अगर आपका सिविल खराब है तो वो उस प्रकार लगाएंगे, और आपका सिविल खराब नहीं है तो वो उस प्रकार लगाएंगे। तो दोनों में फर्क तो रहता ही है ना सर। मैं सर सही है, और ये बात मैं
सही मैं मानता हूँ और मानता हूँ, और ये हकीकत है। मैं सर ने बोल दिया बट मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका सिविल, और सिविल होना चाहिए आपका 750 प्लस। आई एम राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। 750 प्लस जितना भी सिविल होगा उतना अच्छा आपको आपका अप्रूवल के चांसेस रहेगा। बट मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी बंदे का सिविल है 770, वो लोन के लिए अप्लाई करता है 3 बैंकों में, HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। तो वहां क्या होगा, तीनों का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा, हो सकता है कुछ ना कुछ कमती बढ़ती हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, उस चीज में 1-2% का फर्क आता ही आता है डेफिनेटली। अगर सिविल 750 प्लस है ना किसी का भी, तो हमारे जैसे मोबाइल लाइन में ऐसा होता है कि 0 इंटरेस्ट पे उसका फाइनेंस हो जाता है। चलो अब मैं यहाँ बात, तो फिर कम क्यों होया, वो किसी में ज्यादा थोड़ा या किसी में कम, ये क्या रीजन है कि किसी में? पर्सनल लोन में ऐसा होता है ना कि पर्सनल लोन का इनका अलग से कुछ इंटरेस्ट होता है। जैसे आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसमें अलग इंटरेस्ट होता है, और उसको और पर्सनल लोन का अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो बिजनेस लोन में अपना आपका एक तो अमाउंट बताना पड़ेगा, आप कितने का काम कर रहे हो, कितना धंधा कर रहे हो। उसके एक इंक्वायरी होती है, जैसे अकाउंट की इंक्वायरी करते हैं, ये देख लेते हैं आगे से कि आपका सिविल कैसा है, आपकी लेन देन कैसी चल रही है। तो उस प्रकार से आपको ऑफर करेंगे कि सर आपको इतने का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और इस पे इंटरेस्ट इतना लगेगा आपका, ये पूरी किस्त और वो बता दे, फाइल चार्ज वगैरह सबको बता के आपको दे देंगे फिर। ठीक है, बट यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने तीनों बैंकों में अप्लाई किया, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कुछ ऐसा कुछ कम आ रहा है, जबकि सिविल सेम ही है तीनों का। बट यहाँ क्या होता है, हर बैंक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो आप किस बैंक के किस क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं, वहाँ आपका कमती बढ़ती होता रहता है। तो ये एक होता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे जो लोग देख रहे हैं वो कभी लोन वगैरह के लिए लें तो 2-4 बैंकों में ट्राई कर लें, और इतने तो ऑडियंस समझदार होती है कि वो 2-4 बैंकों में ट्राई करती है। तो सबसे पहले तो सिविल बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए, और फिर 2-4 में ट्राई करो। इतना आजकल तो बहुत इजीली मिल जाता है लोन वगैरह। ठीक है, अब रहा क्रेडिट कार्ड, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड भी यूज करें, कौन कौन से बैंक है? जी सर, मेरे पास वन कार्ड का है, आईसीआईसी का है, आईडीएफसी का है, एचडीएफसी का है, कोटक का है, आरबीएल का है। मतलब समथिंग 10 कार्ड है मेरे पास। SBI का है? एसबीआई का भी है सर। सारे हो गए आपको, यस बैंक? सभी है, समथिंग सभी बैंकों के हैं मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो। बाकी जो सबसे अच्छे कार्ड है उनमें सर एसबीआई, और अपने देखे तो अपना ये कोटक और आईडीएफसी वगैरह, ये कार्डों पे क्या है, अच्छा मार्जिन मिल जाता है, और इन पे जो कॉइन्स होती है उनकी वैल्यू भी अच्छी होती है। जो कॉइन्स की वैल्यू होती है वो एसबीआई में सबसे अच्छी है, और सबसे अच्छा कार्ड है एसबीआई। SBI फर्स्ट नंबर, मैं हमेशा अपने ऑडियंस को बोलता हूँ SBI फर्स्ट नंबर क्रेडिट कार्ड, और बहुत अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड देता है। तो आप SBI कौन सा यूज कर रहे सर एसबीआई मेरे पास है, सिंपली क्लिक है, बीपीसीएल है। हैं? सिंपली क्लिक किस काम आता है? सिंपली क्लिक में इतना बेनिफिट नहीं है जितना आपको बीपीसीएल में। BPCL में क्यों बेनिफिट है? बीपीसीएल में जो कॉइन होते हैं उनकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, वैल्यू से आप तो पेट्रोल वगैरह, या फिर आप कोई भी शॉपिंग में मॉल में इनके कॉइन्स को अपन रिवॉर्ड कॉइन्स होते हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल में जानते हैं BPCL के बारे में? बीपीसीएल जो भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है उनसे जुड़ी हुई है, जिससे अपने को पेट्रोल डलाते हैं उस पर अपने को कॉइन प्रोवाइड करता है, और अपन पेट्रोल भी ही उन कॉइन्स, हाँ उनसे अपन पेट्रोल भी डला सकते हैं। जो कॉइन्स होते हैं बीपीसीएल के उनसे अपन पेट्रोल भी करा सकते हैं, और आप कोई भी मॉल में जाके उनको रिवॉर्ड को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा BPCL के डेफ में बता देता हूँ आपको। BPCL SBI का भारत पेट्रोलियम का क्रेडिट कार्ड है, जहां आप इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक BPCL नॉर्मल और एक BPCL ऑक्टेन। BPCL नॉर्मल में आप फ्यूल डलाते हैं तो आपको 100 रुपये का फ्यूल डलाएंगे, मतलब 100 की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ आपको 13 रिवर पॉइंट मिलते हैं। एक रिवर पॉइंट की जो वैल्यू होती है 0.25% होती है। 13 रिवर पॉइंट के हो गए आपको 3.25 रुपये। 1 रुपये आपको सरचार्ज का मिल जाता है, इससे आपको 4.25 रुपये मिल जाते हैं BPCL के पंप पे फ्यूल डलाने पे इस कार्ड से। इसके अलावा इस कार्ड में आपको ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंट स्टोर, यहाँ शॉपिंग करेंगे 100 पे 5 रिवर पॉइंट मिलते हैं, जिसकी वैल्यू वो सेम, तो 1.25 रुपये वहाँ हो गया। कार्ड की जो एनुअली फीस है शायद आप 499 प्लस GST है, ठीक है? बिल्कुल 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 सही है। इसमें आपको एक चीज का बेनिफिट है, कस्टमर अगर 1 लाख से ऊपर इसको मतलब परचेज करता है ना, तो उसको बेनिफिट मिलता है, उसका सरचार्ज जो चार्ज है ना सालाना, वो नहीं लगेगा। वो आपको शायद गलत बताया, वो एक लाख नहीं है, वो 50,000 है। मतलब मैं तो 1 लाख बोल रहा हूँ ना, कि कस्टमर 50 भी कर लेगा तो हो जाए। किसी का सिविल अच्छा है तो उसको वैसे ही नहीं लेते, वो मेरा तो फ्री रहता है सब। बट ये है कि हाँ,
ये है कि आप 50,000 कर लोगे, आपका कार्ड फ्री हो जाएगा। और आपने जब पहला जब बिल चुकाया था, आपको 2,000 रिवर पॉइंट मिले थे, उसमें आपको 500 का फ्यूल मिला था। बिल्कुल सर, सही बात है। सही है, सही, तो बिल्कुल। ये अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड है। अगर फ्यूल अगर डलाना चाहते हैं बीपीसीएल का, तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत है। अच्छा, सिंपली क्लिक जो क्रेडिट कार्ड है, शायद आपको नहीं पता, वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेटर है। ऑनलाइन शॉपिंग ओनली। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो बेकार, वो अगर वो आप सपोज आपके लिए ना हो, किसी और के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग में जो अमेजन पे या अमेजन फ्लिपकार्ट, इन इन बुक माई शॉप, यहाँ पर भी आप शॉपिंग करेंगे, बहुत अच्छा है। अमेजन के लिए बहुत अच्छा है। 10x रिवर पॉइंट आपको उसमें मिल जाएंगे, और आपको 500 रुपये का वाउचर ही मिल जाता है। इसके अंदर 1 लाख रुपए आपको यूज करने पड़ते हैं। और अदर ऑफलाइन में भी आपको कुछ रिवर पॉइंट वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है। वही इसका भी सेम ऐसा ही है जैसा बीपीसीएल का। तो इसमें 1 लाख रुपए यूज करते हैं, तो 1 लाख यूज करने पर कार्ड फ्री हो जाएगा। और क्या कहते हैं, इसमें भी वही 499 प्लस जीएसटी इसका एनुअली फीस होता है। ठीक है, तो वो आप चुकाएंगे तो वहां आपका फ्यूल मिला, तो यहाँ आपको वाउचर मिल जाएगा 500 रुपए का। तो ये है। इसके अलावा कौन सा कार्ड है आपका? मेरे पास आईसीआईसी भी है, अमेजोन वाला। आईसीआईसी का कौन सा है? आईसीआईसी अमेजोन। अमेजन वाला। तो अमेजन पे शॉपिंग करने के लिए वो बहुत अच्छा कार्ड, उसमें भी रिवॉर्ड पॉइंट का अच्छा बेनिफिट है अपने को, जिससे लाइफ टाइम फ्री रहता है। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। और वन कार्ड, वन कार्ड भी अच्छा है, वन अच्छा है। कार्ड सबसे बेस्ट है। अभी ऐसे लगा कि वन कार्ड में बहुत ऊपर आते हैं, जिनमें अपन बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉइन्स का भी बेनिफिट है अपने पास। और दूसरी बात है कि ये कार्ड ऐसा है कि जिसपे इसने मतलब एक बार जो और कार्डों में बेनिफिट नहीं मिलता ना, जैसे कैशबैक मिलना, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वन कार्ड पे। पहली बात तो ये किसी का बनता नहीं है सिविल, जिसका अच्छा हो, जिसका सिविल अच्छा होता है ना, उसी का वन कार्ड बनता है। और अभी तो बीच में ऐसा हुआ था कि धीरे धीरे ये एफडी पे बनने लग गया था, अभी बंद कर दिया इन्होंने, वापस से पता नहीं कभी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अच्छा कार्ड है, मतलब जिसपे रिवॉर्ड पॉइंट भी अच्छे मिलते हैं और कैशबैक भी अच्छा मिलता है। अच्छा, और इसके अलावा आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कौन सा है? फर्स्ट बैंक का सर, वो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही है, उसमें तो लिखा हुआ है ऐसे, तो और कोई नाम नहीं दिया। वेल्थ वगैरह, मिलेनिया वगैरह, ऐसे बहुत से कार्ड आते हैं उसके, स्वाइप क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसे। तो सर वो देखा नहीं, अब बहुत सारे कार्ड है तो फिर मैं क्या देखना नहीं उनको, यूज भी कम ही करते हैं आईडीएफसी वगैरह को। नहीं, ऑफर अच्छा था मेरी नजर में। अच्छा ऑफर देता है आईडीएफसी, बहुत अच्छा है ऐसे। लेकिन सर फिर सारे यूज करें तो फिर सब। मैं आज आपको क्वालिटी बताऊं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, बताऊं? कोई मुझसे यूँ बोले कि भैया आप फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो आप यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा कोई बैंक कार्ड बता दीजिए मुझे जो सबसे अच्छी लिमिट दे देगा, पहले से बता देगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे कार्डों से कम हो, इंडिया के जितने बैंक के क्रेडिट कार्ड है। तो भाई मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दूंगा, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आप इसमें ये भी रहता है 48 दिन में अगर आप एटीएम से पैसा निकालेंगे तो वहाँ भी आपको 48 दिन का टाइम रहता है। बट एटीएम से पैसा निकालने की गलती मत करना, बहुत तगड़े रिटर्न चार्ज लगते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का सारे सबसे कम होगा, और बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, लिमिट पहले से बताएगा। और इसका एक एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड आता है जो एचपी के पंप पे यूज होता है, बड़ा अल्टीमेट है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक पावर प्लस आता है, एक नॉर्मल आता है। पावर प्लस की में जो आप एचपी के जो पंप पे आप फ्यूल डलाओगे, सुन रहे ना, हाँ, तो वहाँ आपको 100 पे 6.25 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा उस कार्ड के, उस एचपीसीएल पावर प्लस के ऊपर। और नॉर्मल वाला जो है उसमें आपको 4.25 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। फीस उसमें होती है, जो पावर प्लस है जो 6.25 दे रहा है, उसमें आपको 499 प्लस जीएसटी, वही 589 एसबीआई के बीपीसीएल कार्ड के बारे में। बट थोड़ा बेटर है वो एसबीआई से, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, और दूसरा आपको जो नॉर्मल वाला है वो आपको 199 प्लस जीएसटी, यानी 225 रुपये लेगा, एनुअल फीस लगता है उसके अंदर। आपको वो आपको क्या कहते हैं 4.25 रुपये का बेनिफिट देता है। तो ये क्रेडिट कार्ड है बहुत से, और लाइफ टाइम फ्री बहुत से क्रेडिट कार्ड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास, और बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो कभी इधर भी आप दिमाग लगाइएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अलावा कोई और कार्ड नहीं सर, और तो जैसे अपन यूज अपने पर्पज से, काम के पर्पज से लेते हैं, बाकी ऐसे कोई आता नहीं उन पे रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह। बाकी ये ठीक है जो आपने बताया, जो कार्ड ये बेस्ट है मेरे लिए। एचडीएफसी नहीं है क्या बस? एचडीएफसी है, लेकिन एचडीएफसी ने पता नहीं रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिए क्या, समथिंग समझ में, जैसे उनकी वैल्यू कम होती जा रही है धीरे धीरे। उनके जो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी ज्यादा ऑफर नहीं आ रहे हैं, 1,000 500 रुपए का ऑफर आता है। तो वो जो पुराना था, जो पुराने में था चल रहा था ना, अभी नहीं आ रहा है सर। वो मजा नहीं आ रहा, मतलब चलाने में, रखने में मजा नहीं आ रहा। क्या पता कार्ड आपने गलत चूज कर रखा हो। नहीं सर, मेरे पास सही कार्ड है, मैंने शुरुआत में बहुत अच्छा यूज लिया उसको, और बच्चे रिवॉर्ड पॉइंट कौन सा कार्ड है? मेरे पास, एक मिनट देखता हूँ सर मैं। कार्ड तो सारे अच्छे हैं सर मेरे पास, कार्डों में मिलेनिया आ जाता है, रिगालिया आ जाता है एचडीएफसी में, बीज आ जाता है, मनी बैक आ जाता है, ये टाटा न्यू भी आ रहा है।
ये है एक तो रुपए कार्ड है सर मेरे पास, रुपए तो कोई भी देता है, बट कार्ड का नाम क्या है वो? HDFC इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल वाला है। अब ये बहुत अच्छा कार्ड है, देखो आपने, आपका पास कार्डों के अच्छे मतलब कलेक्शन अच्छा है। ये आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल में फ्यूल डलाओगे तो सब 100 पे 5 रुपए का बेनिफिट देगा आपको। एक साल में ये बोलता है बेनिफिट 50 लीटर तक का बेनिफिट देता है आपको कार्ड, है ना। तो ऐसी बात नहीं, अच्छा कार्ड है एचडीएफसी का, ये फ्यूल के लिए भी अच्छा कार्ड है एचडीएफसी का इंडियन ऑयल वाला। तो इंडियन ऑयल पे भी आप डलाते हैं तो ये बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। ठीक है सर, हो गया बात हमारा लोन की, हमारी क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा कभी आपने इंश्योरेंस देखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस? जैसे मेरा करंट अकाउंट HDFC बैंक में ही है और मैं उनसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो मैंने बीमा भी ले रखा है, तो मेरी सालाना जो सालाना करा रखा था मैंने, जो टर्म प्लान ले रखा था वो सालाना था। उसमें मेरा डेट पे 5 लाख का दे रखा था, और जैसे अपन एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर 2-2.5 लाख रुपए दे रखा था। तो मेरे 20,000 रुपये सालाना जाते थे, 5 साल के लिए मैंने जमा कराए थे। अभी मेरा फिनिश हो चुका, वापस से मैं रिन्यू कराने की है मेरे, तो अभी पिछले मंथ ही मेरा फिनिश हुआ है वो, तो इस मंथ में वापस रिन्यू कराऊंगा। बहुत अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अपने को बेनिफिट ये है कि 10 साल तक अपने का कवर रहता है, जिसमें आपका एक्सीडेंटल और डेथ दोनों ही कवर रहता है उसमें। ये लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। उसमें मैंने मेडिकल का भी मेरा इंक्लूड है, मतलब कुछ खर्चा वो, जैसे कुछ टूट फाट होती है तो वो खर्चा टूट फाट किस में? जैसे अपन हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या फिर अपना कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिसमें अपन ज्यादा खर्च या हॉस्पिटल का पे कर रहे हैं, तो उसमें भी वो यूज कर सकते हैं अपन को। उसके अलावा वो अपने को जैसे 5-10 साल फिनिश हो जाएंगे ना, उसके अलावा उसमें अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला के जो 1 लाख का अपने को 2.5 लाख मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हेल्थ में मतलब मेडिकल जो फैसिलिटी है, मतलब कितने का आपको एक कवर मिलेगा? 50,000। सिर्फ 50,000 रुपये का? बताओ, अगर आप इसको लेकर आप जाएं किसी, अगर आप सर्जरी भी कराते हैं ना, आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना सर, हाँ हेल्थ। बस मैं समझ गया, वो लाइफ इंश्योरेंस है। हाँ, बट मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज कुछ हो जाता है, या जैसे सर्जरी भी करा रहे हैं, या छोटी मोटी बीमारी भी, अगर आप चले गए हॉस्पिटल में थोड़ी सर्जरी टाइप से कुछ ऐसी, तो 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। आराम से लग जाता लग जाते हैं है, ना? लग जाता और फिर ये 50,000 रुपये का महीने लगता है। तो उसके है। लिए नहीं क्या नहीं, क्या क्या ऑप्शन है? उसके लिए मैंने तो देखो अभी कुछ करवाया रखा नहीं है। ऑप्शन बताइए आप audience को, उधर देखिए please। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने HDFC में भी होता है। मेरे पास काफी फोन आते हैं जैसे बहुत कंपनियों के, लेकिन अभी तक तो सर देखो देखो करवाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो करवाना चाहिए, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं है कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए। और रियली बोल रहा हूँ मैं, कोरोना के बाद तो कोई रियलिटी में किसी का पता नहीं है कब हार्ट अटैक आ जाता है, कब किसी के दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी की कौन सी सांसें बंद हो जाती है। पॉइंट की बात बोले आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा महंगा तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है करवा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन बजट का बहुत इशू रहता है हमेशा, पैसे की मारामारी रहती है हमेशा लोगों के बीच। बट इस चीज में मैं वो देना चाहता हूँ, बहुत से लोग, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, नहीं सर, मैं नहीं पीता सिगरेट। मैं बहुत से लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को गलत शौक होते हैं, सिगरेट पीने बैठ गए, चाय कॉफी कितना रुपए खर्च कर देते हैं एक दिन। मैं गिरे से गिरे मानता हूँ वो सिगरेटों में बहुत से लोग, तो मैं बहुत कम लोअर क्लास की बात मानता हूँ, थोड़े मिडिल क्लास के लोग जो 100 रुपए तो कम से कम सिगरेटों में कर ही देते हैं, 100 से 150 रुपए। चाय कॉफी मिला के 200 रुपए पर डे कर देते हैं। बिल्कुल। यार 200 रुपए पर डे का महीने का कितना हो गया? महीने का 6,000 तो ये 6,000 रुपए हो गए, बताओ आप। और यहाँ ना आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे बढ़िया सा, अगर अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया आपने, 20 से 25 साल की एज, 21 साल की एज से लेकर, तो 20-25 साल की एज में, तो आपका 500 से 1,000 रुपए महीने में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, जिसमें आपको कवर मिल जाएगा 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक का। बहुत बेहतरीन ये रहता है ना। तो ठीक है, जितनी जल्दी लेंगे उतना अच्छा वो रहता, बेनिफिट रहता। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि अभी कोरोना का सर ने वो बोला एग्जाम्पल, एक उड़ीसा में हमारे यहाँ ट्रेन दुर्घटना हुई थी, पता है कितने लोग मरे थे? उनमें से 80 से 90% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, बिल्कुल सर। ना उनको टर्म इंश्योरेंस था। ना तो उनको तो सरकार की तरफ से मिल गया बेनिफिट, चलो ठीक है। अगर अपने नेचुरल दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या करेंगे अपन? सरकार की तरफ में भी उनको ही मिला है जिन्होंने रिजर्वेशन कराया होगा, जो जनरल। हाँ, बिना टिकट के जा रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिला है सर। वो तो जो नाम आप देख रहे हो ना, जिनका नाम अगर सरकार की लिस्ट में है या फिर रेलवे की लिस्ट में है, उन्हीं को पैसा मिला है, बाकी किसी को पैसा नहीं मिला। जो अदर जैसे जनरल डिब्बे में जा रहे हैं, लटक के चले जाते हैं, या फिर कहीं उतरना है या थोड़ी सी दूर जाना है, तो उनको मतलब कुछ भी नहीं मिला है। हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी को कोई पता नहीं है। और रियलिटी बोल रहा हूँ, आगे वाले टाइम में इंसान की जो 100 साल की थी ना पहले, वो आज 50 साल भी नहीं बची वैल्यू। हकीकत रियलिटी यही है कि देखो अपने बच्चों का भविष्य बन जाता है उसमें, क्या बच्चों के ऊपर भी बाहर नहीं आता है। दूसरी बात,
अगर अपन सही है तो पैसा और कमा लेंगे, अगर अपन ही नहीं है तो पैसे का क्या करेंगे। करेक्ट बात बोली। ऐसे ही आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझते हैं? टर्म इंश्योरेंस तो देखो सर मैंने कराया नहीं, क्योंकि हमारे पास भी फाइनेंशियली इशू रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए थोड़ा दो चार मतलब ये LIC करवा रखी है, HDFC की करवा रखी है, अब धीरे धीरे समझने लगे तो अब ये करवाना तो स्टार्ट। टर्म इंश्योरेंस समझते हैं वैसे आप? नहीं सर मैं अभी नहीं, समझा देता हूँ आपको। टर्म इंश्योरेंस देखने वाले भी समझ जाएंगे थोड़ा। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है सर? आपके जीते जी नहीं, मगर आपके जाने के बाद जब आपकी फैमिली इमोशनली जो टूटती है, जब इमोशनली आपके जाने के बाद जो इमोशनल टूटती है, उसके साथ वो फाइनेंशियली भी टूट जाती है। उस समय उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, ना कोई रिश्तेदार सपोर्ट करेगा। आप हैं जब तक सब सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करता। उस कंडीशन में टर्म इंश्योरेंस उनको काम आता है। और टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कम प्रीमियम में आपको बड़ा बेनिफिट देता है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 1 CR। कितने में? आप आराम से महीने का बता रहा हूँ, 500 से हजारों महीने में आराम से आप अर्ली एज में शुरू करते हैं तो आप आराम से 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इससे ऊपर अगर चल जाए, अगर 1500 भी अगर ऊपर चल गए अर्ली एज में, तो आपको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। 1500 से 1700 महीने की बात होता है ना, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। आप सोचिए, आज किसी भी चीज का वो नहीं है। आज अपने टर्म इंश्योरेंस कराया, अब मार्केट 3 साल या सपोज करो किसी ने आपने करा लिया और 3 साल आपने करा लिया, 1 करोड़ करा लिया, और मौत का तो कोई वो ही नहीं है। आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद ही कुछ दुर्घटना हुई तो आपको तो, आपकी फैमिली को तो, आपके जाने का दुख तो रहेगा ही रहेगा, वो कभी दुख वो रहेगा। वो बट तो आपकी फैमिली में पैसा बहुत मायने रखता है। पैसा अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी से मेरी ये, मैं मोस्टली 2 चीजों पर बहुत फोकस करता हूँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस। तो इन पर भी आप बहुत ध्यान। लाइफ इंश्योरेंस भी है, बट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इस भी कराना चाहिए। वो क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस होता है इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस हो जाता है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा बट उसकी EMI थोड़ी ज्यादा आती है। तो कोई लाइफ इंश्योरेंस भी कराना चाहता है ठीक है। बाकी अगर आपको ये सोचते हैं लाइफ में, आप ये सोचते हैं यार हमको पैसा ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो होना है, फाइनेंशियली ग्रो होना है, बिजनेस बढ़ाना है, और अगर ये सोचते हैं यार ये वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ अर्थ नहीं, इसे वैल्यू फॉर मनी, ये आपकी मनी मतलब आपके फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए एक वो है। आप सोचो कितना बड़ा आपका बिजनेस है, कितना ही बड़ा आपका बिजनेस है, और उस बिजनेस में आप कितना भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, बट अगर एक भी छोटी सी फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो बिजनेस का क्या होगा? 2-4 लाख रुपए तो आपके अकाउंट से तो जाएंगे, जितने भी जाएंगे, या कुछ भी हो गया तो ये इसको एक पार्ट ऑफ बोलेगा आपकी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, यही एक होता है। और इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं आप? जी सर कर रहे हैं? ओनली अपन जैसे जमीन वगैरह में करते हैं, और अपने जैसे कोई भी ब्लॉग वगैरह, जैसे आप देखे तो जमीन का कोई भी ब्लॉग बिकता है तो उनमें कर लेते हैं। वैसे अपने साथ के हैं उनके साथ पैसा लगा देते हैं, तो वो अपने को जैसे सालाना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जैसे बेनिफिट होता है तो अपने को भी देते हैं। देखो सर, जो अपन रियल इस्टेट में है ना, रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट इश्यूज क्या होता है कि ये बहुत अमाउंट में होना चाहिए, लाखों रुपए में होना चाहिए। आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप रियल इस्टेट में करेंगे। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? तो वहाँ ऐसे ऑप्शन आते हैं, आप FD, म्यूचुअल फंड, SIP, स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं कर रहे? कुछ रीजन? बस कभी समझे ही नहीं सर, कभी तो बिना समझे तो अपन उस चीज की होड़ ही नहीं कर सकते ना। भाई आप जानते ही नहीं, मैं नहीं जानता तो सर मैं क्यों, मैं उस चीज की मैंने कभी देखी ही नहीं, बस मेरे किसी के साथ वाले ने नहीं की तो मैं भी कैसे करूं बताओ। यही लैक ऑफ नॉलेज, मतलब हमको नॉलेज नहीं होती तो हम लोग नहीं कर पाते। देखो मैं FD से शुरू करता हूँ। FD क्या होती है? आप एक फिक्स डिपॉजिट, एफडी का तो सर मैं जानता हूँ, एफडी तो बैंक में जमा होती है जो फिक्स डिपॉजिट के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है। कितना इंटरेस्ट मिलता है? उसमें आपको 6 से 7 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 9 तक ही पहुंच जाएगा। हाँ वो जब तक वो उसकी समय की अवधि के ऊपर अनुभव करता है, वो समय अवधि। कंपाउंडिंग से मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, समय अवधि से ही मिलेगा आपको, समय कितना लगे उस प्रकार से। बाकी SIP और स्टॉक मार्केट का ये नॉलेज नहीं है सर। मैं बताता हूँ धीरे धीरे। म्यूचुअल फंड जानते हैं? म्यूचुअल फंड सुना है बस। म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा ही होता है, वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं। आप उस FD के टाइप से म्यूचुअल फंड में जब आप लगाते हैं, जहाँ बड़े बड़े वो रहते हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज शेयर मार्केट के जो बड़े बड़े वो होते हैं, तब आप वो आपके पैसे को रन करते हैं, वो आपके पैसे को वो देखते हैं कुल मिला के। SIP भी सेम ऐसा ही होता है। SIP में क्या होता है, थोड़ा मैं SIP के लिए थोड़ा वो बता दूं डिटेल में।
कि जैसे आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करना नहीं जानते, आप किसी स्टॉक में नहीं जानते यार पैसा कहाँ लगाना, तो एसआईपी में क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इस कंडीशन में बोलते हैं कि भाई हमारा ये है, हम आपके पैसे को देख रेख करेंगे, आप कितनी एसआईपी मंथली कराते हैं ये है। तो आप फिर वहां देते हैं, तो आप अपनी जो हेडेक है ना वो उन बड़े इन्वेस्टर को देते हैं, तो उसमें थोड़ा आपको कम बेनिफिट मिलता है, मतलब फिर भी एसआईपी में मिल जाता है यार। कई बार आपको 10 से 15% तक अच्छे खासे बाजार में लॉन्ग टर्म में देखने को इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो एसआईपी एक ऐसा वो होता है जहां आपके बड़े जो इन्वेस्टर है वो आपके पैसे को देखते हैं। और इसका देखिए, जितना भी आप शेयर मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसका जो जादू है ना, क्विकली आजकल के जो हमारे लोग हैं ना क्विकली डिसीजन चाहते हैं या क्विकली कुछ भी चीज़ चाहते हैं, बट क्विकली कुछ नहीं मिलता, थोड़ा टाइम लगता है। एसआईपी का असली जादू देखना है ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ का तो आपको टाइम अपना देना पड़ेगा, पैशन रखना पड़ेगा, फिर आप जादू देखिएगा, आपको लगेगा वाकई क्या चीज़ है। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर कोई लोग नहीं जानते शेयर खरीदना, तो शेयर खरीदने का सिंपल सा एक फंडा है। मैं 2-3 चीज़ फंडे बताता हूँ वॉरेन बफेट के हिसाब से। सबसे पहले तो आपको स्टॉक खरीदना हो तो पहले तो ये सोचिए कंपनी कौन सी चूज़ करें, तो कंपनी कैसे चूज़ करेंगे। आप ये मोबाइल शॉप है आपका, इसमें कब से सबसे ज़्यादा सेल कौन सा मोबाइल हो रहा है? वीवो। वीवो हो रहा है, तो इसका मतलब वीवो की कंपनी ग्रो कर रही है। जी सर। कर रही है। हमको दिख रहा है कि यार इस चीज के अंदर ये कंपनी ग्रो कर रही है, और शेयर मार्केट का मतलब होता है किसी कंपनी की हिस्सेदारी ले लेना। तब आपको दिख रहा है ये चीज ज्यादा बिक रही है तो उस कंपनी का शेयर खरीद लो, बट फंडामेंटली भी आप उसको देखो, इस कंपनी में क्या चल रहा है, कोई डेफ तो नहीं है, कोई कर्जा ज्यादा तो नहीं है, जैसे कंपनी में बहुत ज्यादा कर्जा हो। तो ये चीजें देखने के बाद फिर ये देखो कि सबसे ज्यादा इस कंपनी का ये मार्केट में दिख रहा है, तो उस पर आप शेयर लो। शेयर लेने का भी एक तरीका वॉरेन बफेट ने बताया कि जब दुनिया बेच रही हो, जब दुनिया में डर का माहौल हो, तब आप खरीदो, और जब दुनिया दुनिया बेच रही है आप खरीदो, और जब दुनिया खरीद रही है तब आप बेचो। समझे, ये एक बहुत बड़ा एक वो रहता है। तो इस तरीके से एनर्जी बहुत आने वाली है, एनर्जी में बहुत आप अच्छा वो कर सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक कारें वगैरह बहुत निकल रही हैं, तो इसमें आप एक अच्छा सा वो कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप ध्यान दीजिए। और मैं नई जनरेशन अगर देख रही हो तो प्लीज़ ये कहता हूँ, आप लोग आप कुछ भी आपका शौक करते हैं दिन भर में, उसमें से कुछ इन्वेस्ट करिए, एसआईपी ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। और ये दो ज़्यादा हेडेक नहीं चाहते तो ये है। तो आप भी सर सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था। पहले तो आप कुछ ऐसा देखना, आप भी देखना चाह रहे हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ऐसा कुछ। जी सर, वो देखूंगा, मैं भी अभी सोच ही रहा हूँ, भी करवा ले अपन भी, अच्छा रहेगा। पर आप कभी देखें तो मैं आपको बता दूं, मेरे देखने वालों को आप भी देख सकते हैं। मेरे पास ऐसे इंश्योरेंस की मेरी वेबसाइट है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ ऐसी 24 प्लस कंपनियां इंडिया की टॉप, जहाँ पर सभी तरह के आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, गाड़ी के इंश्योरेंस मिल जाएंगे 24 प्लस। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से चल रहा है, कोई ना, चलिए चलाइए, बट आपका देखने में कुछ नहीं जाता, क्या पता आपको इससे कम में प्रीमियम में आपको बेटर और फैसिलिटीज मिल जाए। अपने को कंपैरिजन मिल जाएगा ना, एक तरीके से देखे तो कंपैरिजन मिल जाएगा कंपनियों का। बहुत सारी कंपनियों का होता है कि अपने कंपैरिजन में उससे कम, उससे कंपैरिजन में, हाँ, कंपैरिजन बोले तो अपन उनका पैसे का कंपैरिजन हो गया ना, तो वो मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा ना, अपने लिए डिसीजन भी बेस्ट हो जाएगा, और डिसीजन बेस्ट हो गया तो अपना काम भी हो जाएगा उनका। बस यही अपने को बेनिफिट होना चाहिए, बस उस चीज का ही है। आप भी तो रिन्यू करा रहे थे ना उसका। हाँ जी, मैं एचडीएफसी में करा रहा हूँ, उसका रिन्यू कराऊंगा अभी अभी कल। बेड ऑप्शन क्या पता, आपको मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। नहीं नहीं, कोई नहीं, आपसे ही सलाह लेंगे बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, मैं थोड़ा सा इस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, एक क्रेडिट कार्ड और लोन की मैं बात कर दूं तो मैं अब एग्जांपल सर से ही पूछ लेता हूं इस चीज़ को थोड़ा। सर, क्रेडिट कार्ड के लिए ये, जैसे अपने क्रेडिट कार्ड मेरे को पसंद आया, एसबीआई की बात कर रहे थे, वो एसबीआई का ही ज़्यादा चल रहा है। अब किसी बंदे का सिविल स्कोर है 750 प्लस, मैंने बहुत से देखा 750 प्लस सिविल स्कोर है, बट वो जाता है एसबीआई की साइट पर, और एसबीआई की साइट पर जाकर वो अप्लाई करता है, सब कुछ डालता है, सिविल उसको 750 प्लस ही देख लेना, जाकर अप्लाई जैसे ही करता है तब उसकी फाइल डिक्लाइन हो जाती है। तो ये रीजन बताएंगे क्यों डिक्लाइन होगा? कारण मैं बता देता हूँ आपको। इसका कारण ये होता है कि आपका सिविल तो 750 प्लस है, मान गए इस चीज को, ठीक है, लेकिन उसके अकाउंट्स की डिटेल क्या है, वो कितना लेन देन कर रहा है महीने में। अगर वो लेन देन 50, 200, 300, 1000 का ही कर रहा है और वो चाह रहा है कि मेरे को लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बता दूं, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अकाउंट को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करोगे तो उनके पास आपकी कोई डिटेल नहीं रहेगी, और डिटेल नहीं रहेगी तो चाहे आपका 750 सिविल हो, 850 हो, 900 हो, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा।
ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सर से थोड़ा सा मेरे को वो लगता है कि ऐसा नहीं होता। एक चीज़ जो होती है वो ये होती है, सबसे पहले सिविल अगर आपका है तो सारे 99% आपके सिविल पे ही चले जाएंगे सर। बट फिर भी डिक्लाइन हो रही है तो पता रीज़न क्या होता है? आपकी प्रोफाइल। आई एम राइट। आप किसी उस बैंक की प्रोफाइल में फिट नहीं बैठ रहे, उसके कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे। अब चाहे वो अकाउंट भी आ जाए, चाहे ना, ठीक है, अकाउंट में बोर्ड या है ना। कुछ भी चीज़ आ जाए, कुछ भी आपकी आपकी कुछ भी चीज़ कि आपकी एज आ गई, आपकी सैलरी क्राइटेरिया, चलो अकाउंट को ऐसे देख लो, सैलरी क्राइटेरिया आ जाए, है मैं ना। आपको सब मेरा कहने का मतलब यही तो है, आप अकाउंट्स में मेंटेन करोगे तो सेल वो आपका सिविल तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी सैलरी है, सैलरी आ रही है महीने के महीने 20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट, तो वो आपका अकाउंट एक मेंटेन हो गया ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अकाउंट भी मेंटेन है और अगर सिविल भी अच्छा है तो आपका क्रेडिट कार्ड वैसे ही बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूजन का सिर्फ मैं बता देता हूँ आपको। आपका डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि आपका बैंक में प्रोफाइल मैच नहीं कर रही, इससे क्या हुआ? आपका सिविल खराब हुआ, आपकी इंक्वायरी चढ़ी, सर बोल सही ना, नहीं, बिल्कुल और आप फ्रस्ट्रेट हुए, यार मैंने कोशिश करी और मेरा बना नहीं। तो बिल्कुल। इसके लिए एक सोल्यूशन मैं बताता हूँ। मेरी वेबसाइट जो है, वहाँ आप जब जाएंगे और वहाँ पर आप जब अपनी डिटेल डालेंगे, डिटेल डाल के आप जैसे सबमिट करेंगे, तो ये जो आपकी प्रोफाइल और आपका सिविल है ना, ये सारे बैंकों के पास चला जाएगा, जितने बैंक मुझसे टाइप है, उन सभी बैंकों के पास आपकी प्रोफाइल चली जाएगी। और फिर उनसे कहा जाएगा कि भैया ये है कस्टमर, इनकी ये प्रोफाइल है और ये इनका सिविल है, बताइए कौन कौन से बैंक इनको क्रेडिट कार्ड देंगे और कौन कौन से बैंक इनको लोन देंगे। अब उस कंडीशन में ये सारे बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाएंगे, है ना सर। फर्स्ट कैटेगरी में वो बैंक आएंगी जो आपको हाई अप्रूवल के साथ क्रेडिट कार्ड देंगे। उसमें होगा भाई 60% चांसेस, 40% चांसेस, 25 से लेके 40% चांसेस। ये चांसेस वाली जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें ये है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंडिया में अभी आपके यही क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। तो कई और सोच रहे हैं बनाने की, तो आपको बनाना ही क्रेडिट कार्ड आप चाहिए। और आपका मुंह जैसे आपको हाई अप्रूवल में सपोज कर लो, आपको आ रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, और आपकी जो लास्ट कैटेगरी में, जो नीचे की कैटेगरी में, या SBI आ रहा है आपका सेकंड कैटेगरी में, जहां पर वो आपसे सैलरी स्लिप या ITR मांग रहे हैं, और आपका दूसरा सब बोलो सेकंड कैटेगरी में जहां ITR और सैलरी स्लिप मांग रहे हैं, उसमें HDFC आ रहा है, और SBI आ रहा है आपकी लास्ट कैटेगरी में, जहां पे 1% चांसेस है, 10% चांसेस है। तो इस कंडीशन में आपको IDFC फर्स्ट चूज करना है, या उसके बाद आप अगर HDFC पे संतुष्ट हैं तो HDFC दे दीजिए। HDFC कब चूज करेंगे? जब आपका सैलरी स्लिप और ITR है। और थर्ड में तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, जब यानी थर्ड में आपका SBI आ गया तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, वो गारंटी ही नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसकी प्रोफाइल में फिट ही नहीं बैठ रहे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, आप जब भी अप्लाई करें तो फर्स्ट कैटेगरी में जो आ रहा है, जो हाई अप्रूवल दे रहा है, वो आपसे सैलरी स्लिप भी नहीं मांगेगा, कई बार तो इनकम प्रूफ भी नहीं मांगेगा, और आपको अच्छी लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड दे देगा। तो ये एक अच्छा वो रहेगा, तो आप उसमें देख लीजिए। लोन भी है सही, वो बता देंगे आपको, हाई अप्रूवल में ये है और सेकंड में उसमें ये है, थर्ड में ये। कुल मिला के बात ये है, हाई अप्रूवल में आते हैं तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं, तुरंत कार्ड वही बनेगा। सेकंड में अगर ITR और CB मतलब इनकम प्रूफ है तो सेकंड में वो बनेगा। थर्ड में तो अपना वो लगाइए मत, वही इंक्वायरी चढ़ेगी, वही फर्स्ट सेटर में जाएंगे। तो ये एक पूरा वो है। तो ये एक पूरा वो मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। है ना, जो मैं अवेयरनेस सीरीज बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों का आपका बहुत सपोर्ट रहा है, और आप एक रियल इन्फ्लुएंसर हैं, एड नहीं, आप एक रियल इन्फ्लुएंसर हैं, जिसको देखकर लोग कोई डिसीजन ले पाते हैं। और ये तो हमारा अनुभव है जो सर लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बाकी हमने तो देखा है जो बताया है आपको। बाकी हम तो देखो, लोग हमारे पास आते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, जो अपने मन से बता रहा हूँ मैं, जो उनकी एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमको बताते हैं, और हम अब भैया हमारे पास आए, इनको हमने बता दी। तो जो लाइफ में घटित हो रहा है, जो घटनाएं हैं, जो बताते हैं, जो हम भी आपको शेयर कर रहे हैं, बाकी ऐसा मन से कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, बट बोला जो भी दिल से बोला सच्चा बोला ना। नहीं सर, दिल से ही है, ऐसे कोई नहीं, सच सबको कोई है। पता है। देखो, ऑडियंस से आपके सामने बैठी है तो उनको भी पता है कि जो भी बता रहे हैं जो हकीकत है, जो अपने साथ क्या है क्या नहीं हुआ, जो आने वाले टाइम में क्या होगा, सबको पता होता है कि कौन से फीचर्स हैं, कौन से मोबाइल आएंगे, कौन सी गाड़ियां आएंगी, अब वो अपन परचेज कैसे करेंगे, वो सबको पता है। वो फाइनेंस के जरिए परचेज कर सकते हैं। बाकी हकीकत है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि सबसे 80 से 90% लोग सब फाइनेंस पे ही लेते हैं सर। तो ठीक है सर, आपका भी जो आपने मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ, इसको क्रिएट करने में आपने बहुत बहुत योगदान दिया, उसके लिए तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद सर। और आप लोग जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके अप्लाई करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा से किसी और एक आम खास शख्स के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।